Uh, Good morning, friends. Myself Kedar Badeka. Today, I'm taking your lecture number 26 of the subject Manufacturing Technology. So, uh, today we start the one another new chapter from your syllabus, which is about the advanced super finishing processes, which is the chapter number 6 from your GTU syllabus. So now we start the chapter number 6, which is the advanced super finishing processes. The first process, which is the honing process. Let's start the discussions of the various super finishing process with the first process in which is the honing process. So honing is an abrasive machining process that produces a precision surface on a metal workpieces by scribing on abrasive stone against it along a controlled path. तो होनिंग प्रोसेस जो है ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसे एक प्रिसीजन सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस जो है वो बोला जाता है, जिससे आप वर्क सरफेस के ऊपर एक प्रिसीजन मैनर से जो है आप सरफेस फिनिशिंग यानी कि उसका जो है वो सरफेस फिनिशिंग, मैं आपको ये थोड़ा सा जो है वो क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि जो फिनिशिंग प्रोसेस होती है और सुपर फिनिशिंग प्रोसेस है उसके अंदर मेजर क्या डिफरेंसेस होते हैं, राइट। तो आपने फिनिशिंग प्रोसेस के बारे में तो अभी तक जो है वो सुना ही होगा। जैसे हम लोग जैसे भी एक कन्वेंशनल मशीन के ऊपर जो हम लोग मशीनिंग प्रोसेस करते हैं, जैसे आपका ग्राइंडिंग हो गया, जैसे टर्निंग, जैसे लेथ मशीन्स ऑपरेशंस हो गए, तो ऐसे कई सारे जो है ऐसे ऑपरेशंस है जिससे हम लोग कन्वेंशनल जो है वो एक मशीनिंग ऑपरेशंस बोलते हैं, जिसका यूज़ हम जो है वो सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस के लिए करते हैं। जैसे आपने कुछ मशीनिंग कर दिया तो आपने उसके ऊपर जो है वो फेसिंग किया, तो फेसिंग विच इज़ वन ऑफ द काइंड ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ द सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशंस, राइट। ये चीज़ से जो है वो सभी लोग जो है वो वाकिफ़ है। तो इसी तरह यहाँ से जो वहाँ तक जो आपने पढ़ा था, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ द फिनिशिंग प्रोसेस विच इज़ वी used for taking the surface finish of the product. But in the super finishing process, if you remove the materials in the microns, right, if you remove the materials in the microns, which is not possible with the applications of the conventional finishing process like the lathe machines operations, like the grinding machines operations, etc., which is not possible to remove the materials in the microns. And such as suppose you have to achieve the certain surface finish in the quality of the microns, which is not possible in the conventional process, which is only possible with the advanced super finishing process. So the honing is the advanced super finishing process which is used to produce a precision surface, to generate a precision surface finish on the metal surface with using a scribing यानी घिस के द एब्रेसिव स्टोन। इसमें जो टूल होता है दैट इज मेड फ्रॉम द एब्रेसिव स्टोन अगेन अ कंट्रोल्ड पाथ। होनिंग इज प्रिलिमिनरीली यूज टू इम्प्रूव द जियोमेट्रिक फॉर्म ऑफ द सरफेस। होनिंग जो है जिसका यूज़ जो है वो आप अपनी वर्कपीस सरफेस का जियोमेट्रिक फॉर्म जो है वो चेंज या फिर इम्प्रूव करने के लिए यूज़ कर सकते, बट इट में ऑल्सो रिमूव द सरफेस टेक्सचर्स, राइट। उसके साथ जो है वो उसका सरफेस टेक्सचर जो है वो भी साथ में इम्प्रूव हो सकता है इस होनिंग प्रोसेस से। एक बार जैसे ही होनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पे आपको फिगर के अंदर जो सरफेस टेक्सचर दिख रहा है विच इज़ जनरेटेड फ्रॉम दी होनिंग प्रोसेस, एज like that surface you can achieve with using the honing surface. So here you can see that some of the applications of the honing tool. honing tool जो है यहाँ पे आपको फिगर के अंदर दिख रहा है, इसका यूज़ करते हुए जो है वो आप सरफेस फिनिश जो है वो अचीव कर सकते हैं। So a typical applications are the finishing of the cylinders for the internal combustion engine
एयर बियरिंग स्पिंडल्स, गियर्स एक्सेट्रा। जैसे ये पार्ट सारे हैं जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, जैसे आपके इंटरनल कंबक्शंस इंजन का इंटरनल पार्ट्स हो गया, फिर आपका एयर बियरिंग स्पिंडल्स हो गया, गियर्स हो गए। तो गियर्स ऐसे जो जिसका एप्लीकेशंस एकदम प्रिसाइज एप्लीकेशंस है, ऐसे पार्ट्स के सरफेस फिनिशिंग के लिए जो है वो हॉर्निंग प्रोसेस का यूज़ होता है। देयर आर द मैनी टाइप्स ऑफ दी हॉर्न्स बट ऑल कंसिस्ट ऑफ वन और मोर एब्रेसिव स्टोन। यहाँ पे कुछ अलग अलग तरीके के जो है वो डिफरेंट टाइप के हॉर्न अवेलेबल होते हैं, पर सबके ऊपर एक या फिर दो जो है वो हॉर्निंग स्टोन लगे हुए होते हैं, दैट आर हेल्ड अंडर द प्रेशर्स विच इज अगेंस्ट द सरफेस दैट आर वर्किंग ऑन। और जो वर्कपीस की अगेंस्ट जो है वो प्रेशर लगा के जो है वो सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशंस के लिए काम करते हैं। इन टर्म ऑफ द शार्पनिंग ऑफ द नाइव्स, जैसे अपनी नाइव्स हो गई, राइट, ए हॉर्निंग स्टील डज नॉट एक्चुअली हॉर्न नाइव्स। जैसे आपके पास अगर आपको कुछ आपके पास कोई नाइव्स है, राइट, उसका शार्पनिंग करना है, तो जो हॉर्निंग स्टील डज नॉट एक्चुअली हैज़ ए हॉर्न नाइव्स, ऐसा हॉर्न नाइव्स के तरीके का जो है वो हॉर्न स्टोन्स नहीं होते, बट इट्स सिंपली इट्स रियलाइजिंग the metal along the edges. The other similar process are the lapping and the super finishing. ऐसे ही हॉर्निंग जो है, ऐसे ही एक प्रोसेस जिसको लैपिंग प्रोसेस जो है वो बोला जाता है, और ये इसी के जैसी ही एक सुपर फिनिशिंग प्रोसेस जो है वो मानी जाती है। हॉर्निंग स्टोन, हॉर्निंग इज यूज एज ए स्पेशल टूल। इसके अंदर जो है वो टूल होता है, उसको हॉर्निंग स्टोन बोलते हैं, विच इज कॉल्ड एज ए हॉर्निंग स्टोन और होन to achieve a precision surface. Sorry. The horn is composed of abrasive grains that are bound together with an adhesives. Generally, horning grains are irregular shapes about the 10 to 15 micrometers in the diameters. A smaller grain size is produce a smaller surface on the workpieces. जैसे ही उसका ग्रेन साइज जो है वो छोटा होता है, उसी तरह से जो है विच इज़ प्रोड्यूस ए स्मूथर सरफेस फिनिश ऑन दी वर्कपीस। जितना उसके ऊपर स्टोन के ऊपर जो ग्रेन साइज है वो छोटा रहेगा, उतनी अच्छी क्वालिटी के अंदर एक स्मूथर सरफेस जो है वो प्रोड्यूस कर पाएगा। ए होनिंग स्टोन इज सिमिलर टू ए ग्राइंडिंग व्हील इन मैनी वेज। ये एक तरीके से जो स्टोन है विच इज़ वर्क लाइक द ग्राइंडिंग व्हील। आप ग्राइंडिंग व्हील जो है वो आपने सब ने देखा होगा, बट द होनिंग स्टोन आर यूजुअली मोर फिजिबल so that they conform to shapes the workpieces as in the wear. To contract their variabilities, honing stone is maybe treated with wax or the sulfur to improve the life. Wax is usually preferred for the environmental reasons also. The process mechanics. In grinding, the wheel which is allow a simple path, for examples in the plunge grinding, a shaft, a wheel which is moved towards the axis of the parts. जैसे यहाँ पे आप फिगर के अंदर देख सकते हैं कि जो एक एग्जाम्पल के तौर पे जो एक ग्राइंडिंग जो है जिसके अंदर जो है वो एक शाफ्ट होती है, और जिस तरीके से उसको मूव करता है, उसी तरीके से जो है टूवर्ड्स द एक्सिस ऑफ द पार्ट्स ग्रिट इट एंड मेक इट बैक, राइट। वो एक साथ जो है उसी तरीके से उसका मैकेनिज्म जो है वो जैसे ग्राइंडिंग में होता है, आप जैसे गियर टूथ का जो है ग्राइंडिंग करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी वो प्रोसेस काम करती है, जैसे फ्लैट होनिंग मशीन्स जिसको बोल सकते हैं हम लोग। सिंस ईच स्लाइस ऑफ द व्हील इज रिपीटेडली कॉन्टैक्ट द सेम स्लाइस ऑफ द वर्कपीस, राइट। आपके पास अगर गियर है तो वो उसके सामने उसी तरीके का प्रोफाइल वाला जो है वो होनिंग जो है वो स्टोन लगेगा, राइट, और उसका सेम प्रोफाइल होगा, और एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में जो है
वो प्रेशराइज कांटेक्ट में वो रोटेट होते होते जो है वो जैसा सरफेस फिनिश जो है वो आपके पास होन स्टोन का है वैसा ही सरफेस फिनिश वहाँ पे अचीव हो जाएगी. So, therefore, the accuracy of the finished workpiece geometry is limited to the accuracy of the turning dresses. जैसे मैंने आपको अभी बताया. The accuracy is become even worse as the grind wheel is wear. जब वो स्टोन जो है वो खुद itself घिस जाएगा तब आपकी accuracy वहाँ पे कम हो जाएगी. सो द ट्रूनिंग, जैसे हम लोग ग्राइंडिंग में ग्राइंडिंग व्हील का जो है वो ट्रूनिंग करते हैं उसी तरीके से इज मस्ट एक्योर पीरियोडिकली टू रीशेप इट, सो विच इज द ए फ्लैट होनिंग मशीन्स. नाउ द परफॉर्मेंस एडवांटेजेस ऑफ द स्टोन हॉर्न सरफेसेस. हॉर्न सरफेसेस जो है उसके क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? ए फ्लेक्सिबल होनिंग टूल इज रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव होनिंग प्रोसेस. फ्लेक्सिबल होनिंग टूल जो रहता है वो रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, ज़्यादा महंगा नहीं होता. दिस टूल इज प्रोड्यूस ए कंट्रोल्ड सरफेस कंडीशंस एंड अनऑब्टेनेबल बाय एनी अदर मेथड्स. वो बहुत अच्छी तरीके से एक सरफेस फिनिश जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है जो दूसरे प्रोसेस से जो है उसको प्रोड्यूस करना एक तरीके से अनऑब्टेन यानी ये पॉसिबल नहीं है. इट इज़ इन्वॉल्व ए फिनिश ज्योमेट्री and the metallurgical structures. A high percentage is plateaus free of the cuts, torn, and the folded metal is to be produced. The flexible hone is resilience, flexible honing tool with a soft cutting actions. The abrasive globular each have the independent suspensions that assures the tool which is to be self-centering, self-aligning to be bore, and a self-compensating for a wear. So this is all about the honing process. So let's start the another process of the today's lectures, which is the lapping process. Now we start the discussions on the second process of the super finishing process, which is the lapping process. So here a lapping is a machining process. यहाँ पे वैसे ही जैसे होनिंग था तो यहाँ पे लैपिंग भी जो है वो एक तरीके का मशीनिंग प्रोसेस है, in which a two surfaces are rubbed together with an abrasive between them. जहाँ पे क्या होता है इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि दो सरफेसेस जो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट में रब होती है, घिसती है, विद द एब्रेसिव बिटवीन दैम. दोनों के बीच जो है वो एब्रेसिव रख के दो सरफेसेस राइट जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो घिसती है बाय द हैंड मूवमेंट और यूजिंग द मशीन मूवमेंट. ये मूवमेंट जो है वो आप हैंड से भी प्रोड्यूस कर सकते हो या फिर मशीन से भी प्रोड्यूस कर सकते हो. दिस कैन टेक अ टू फॉर्म्स. यहाँ पे दो तरीके का फॉर्म होता है. द फर्स्ट टाइप ऑफ द लैपिंग विच इज इन्वॉल्व द रबिंग ए brittle material such as a glass against a surface such as a iron on glass itself with an abrasive such as a aluminum oxide, jeweler roge, optician's roge, emery, silicon carbides, diamonds, etc. between them. यहाँ पे क्या होता है तो दो तरीके के फॉर्म्स होते हैं. द फर्स्ट टाइप ऑफ द लैपिंग विच इज इन्वॉल्व एज ए रबिंग ऑफ द ब्रिटल मटेरियल्स राइट. तो यहाँ पे स्पेसिफिकली जो है वो दो कैटेगराइज किया गया कि ब्रिटल मटेरियल हो गया और डक्टाइल मटेरियल हो गया. तो आप एक ऑपरेशंस जो है स्पेसिफिकली इस तरीके का होता है जो मटेरियल इटसेल्फ ब्रिटल मटेरियल्स है तो उसके बीच जो है वो आप किस तरीके का जो है एक एब्रेसिव मटेरियल यूज़ करेंगे. तो कि वो मटेरियल एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो सकता है, सिलिकॉन कार्बाइड हो सकता है, डायमंड हो सकता है, ऑप्टिशियस रोज हो सकते हैं, इमरीज हो सकते हैं. ऐसे मटेरियल जो है वो उनके बीच रख के ब्रिटल मटेरियल के बीच में रख के दो सरफेसेस को एब्रेसिव करके जो है आप यहाँ पे जो सरफेस सुपर फिनिशिंग जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं. दिस प्रोड्यूस ए माइक्रोस्कोपिक conchoidal fractures as a abrasive roll about between the two surfaces and remove the materials from both. The other form of the lapping which is involved a
softer material such as a peach or a ceramic for the lab, which is charged with the abrasives. So here you can see that which is one of the abrasive materials which is used for the lapping. The lap is then used to cut a hard material or the workpiece. यहाँ पे लैब जो है वो हार्ड मटेरियल को जो है वो कट करने के लिए भी यूज़ हो सकता है. द एब्रेसिव एम्बेडेड्स विद इन द सॉफ्टर मटेरियल्स. अगर जो एब्रेसिव्स जो है कभी कभी क्या होता है कि मटेरियल ज़्यादा सॉफ्ट होगा तो एब्रेसिव जो पार्टिकल है वो सॉफ्ट मटेरियल के अंदर घुस जाएगी, एम्बेडेड हो जाएगा, विच इज़ होल्ड इट एंड परमिट इट टू स्कोर अक्रॉस कट द हार्डर मटेरियल्स. Taken to a finer limits, this will produce a finished surface such as with a polishing cloth on an automobile or an polishing cloth for or a polishing pitch upon a glass or the steel. A small lapping plate which is made of the cast iron. Taken into the ultimate limits with the aid of the accurate interferometrics and a specialized polishing machines or a skilled hand polishings, lens maker can produce a surface that are flat which is better than the 30 nanometers. इस तरीके की आप accurate जो है वो surface finish जो है वो लैपिंग से जो है वो आप प्रोड्यूस कर सकते हो. ऑपरेशंस में क्या होता है? इन ऑपरेशंस द ring stay in one location as the lapping plate is rotates beneath them. In these machines, a small slurry pump can be seen at the side. This pump is feed the abrasive slurry into the rotating lapping plates. When there is a requirements to lap very small specimens, a lapping jig can be used to hold the materials while it is lapped. A jig is allow a precision control of the orientations of the specimens to the lapping plates and a fine adjustments of the load which is applied on the specimen during the material removal process. Due to the dimensions of such small samples, a traditional loads and the wages are too heavy as they would destroy the duplicates the materials. तो ऑपरेशंस में क्या होता है कि कई बार हम लोग जब मशीन स्लैपिंग ऑपरेशंस करते हैं तो दो सरफेसेस रहती है, एक अलग से एक अरेंजमेंट रहता है जहाँ पे एक जो है वो स्मॉल स्लरी पंप रहता है जिस पंप से जो है वो छोटे छोटे एब्रेसिव पार्टिकल जो है वो दो प्लेट के बीच जिसका आपको लैपिंग करना है उसके बीच जो है उसको एब्रेसिव पार्टिकल को थ्रो करता है. अब कई बार जो है वो ऐसे सरफेसेस होते हैं जिसको आपको एक तरीके से होल्ड करना डिफ़िकल्ट रहता है, तो उस एप्लीकेशंस के अंदर जो है हम लोग एक स्पेशल अटैचमेंट के साथ जो है वो हम लोग एक जो होल्ड करने के सरफेसेस को होल्ड करने के लिए जो है वो एक जिग जो है वो यूज़ करते हैं जिससे आप प्रिसाइजली उसको कंट्रोल करके उसको ओरिएंटेशंस को कंट्रोल करके आप प्रॉपर तरीके से सरफेस मटेरियल रिमूवल प्रोसेस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं. ड्यू टू द डायमेंशंस ऑफ द सच सैम्पल प्लेट्स हम लोग एक तरीके से इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं. नाउ द एक्यूरेसी एंड द सरफेस रफनेस. यहाँ पे आप स्मॉल लैपिंग मशीन्स जो है वो देख सकते हो. एक स्मॉल पंप है जो फर्स्ट वाले फिगर के अंदर राइट उस पंप में से जो है वो एक छोटा सा नोजर जैसा पार्ट दिख रहा है. उस नोजर जैसे पार्ट में से जो है वो छोटी छोटी जो है एब्रेसिव पार्टिकल्स दो सरफेसेस के बीच जो है वो थ्रो होगी. जैसे ही वो थ्रो होगी तो वो जो मैटिंग पार्ट्स है उसके बीच जो है वो साथ में रोटेट करेगी और उसका वहाँ पे एक तरीके से सरफेस रिमूवल और सरफेस सुपर फिनिशिंग ऑपरेशंस जो है वो ऑब्टेन हो जाएगा. A lapping can be used to obtain a specific surface roughness. It is also used to obtain a very accurate surface. Usually, very flat surfaces. ये flat surfaces के लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है.
surface roughness and surface flatness are टू क्वाइट डिफरेंट कंसेप्ट, यानी दो अलग अलग, सरफेस रफनेस आपको अचीव करना है और सरफेस जो फ्लैटनेस होनी चाहिए वो अलग ही दोनों कंसेप्ट है इटसेल्फ, राइट. सो ए टिपिकल रेंज ऑफ द सरफेस रफनेस दैट कैन बी ऑब्टेन विदाउट रिस्टोरिंग अ स्पेसिफिक इक्विपमेंट or a special equipment which we fall in the range of 1 to 30 units, which is the RA, which is the for the that surface roughness, or the average roughness, which is usually in the micro inches. So we can achieve this kind of the accuracy with using the lapping operations. So this is all about the process, lapping process of the super finishing process. And in this lecture we discuss the two different processes of the advanced super finishing process. Still, in this two process, if you have any kind of the difficulties, doubt, and kind of the questions, you can ask me in the comment sections. I will definitely solve your queries into the next series of the lectures. So after watching this video lecture, you have to write your enrollment number into the comment sections, which will be useful for the online attendance during this period. So this is all about the today's lecture. Thank you so much for watching this video lecture.